नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ ज्योतिषी डॉक्टर उमा श्री। आप सबकी अपनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही आशीर्वाद और दुआ मैं हमेशा आपके लिए करती हूँ मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। इसके अलावा कुंडली परामर्श आप ले सकते हैं। 1500 में 2 सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। 23-24 साल हो गए हैं मुझे ज्योतिष पर काम करते हुए, तो आपको कोई जिसको बोलते हैं खतरा नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ज्योतिष की पढ़ाई की हुई होती है उससे अगर आप परामर्श लेते हैं तो आपको लाभ ही होता है मित्रों। लेकिन करने वाला ऊपर वाला होता है, इसलिए यदि आपको विश्वास है तो आप सलाह ज़रूर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 1 जनवरी 2021 से पहले अपने घर से ये चीज़ें आपको फेंक देनी है निकाल कर। किसी तरह से भी वो चीज़ें आपके घर में मौजूद ना रहे मित्रों, क्योंकि ये बरकत को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं, ये मुसीबतों को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके मोह पाश में आप बंधे रहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि ये चीज़ें बर्बादी की जड़ हैं। इन चीज़ों से ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ और आपको करना क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही खुशनुमा माहौल बनाएगा 2021 में। और इसके लिए कुंडली या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए जाति धर्म का भी बंधन नहीं है। जो मनुष्य इन उपायों में श्रद्धा और विश्वास रखता है वो व्यक्ति इनको करके फ़ायदा उठा सकता है। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि दीदी हमने दिवाली की सफाई कर ली है, और दिवाली की सफाई की भी होगी आपने मित्रों, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। ज्योतिषियों का और वास्तुविदों का दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। कई बार सामान्य मनुष्य जिसको सफाई समझ लेता है, हमारी नज़र में वो सफाई नहीं होती। तो आइए आपको बताते हैं, जिसे आप सफाई समझ रहे हैं कहीं वही आपके लिए गंदगी साबित तो नहीं हो रही, कहीं वही आपकी बर्बादी का कारण तो नहीं बनने वाली। और हम चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आप ना तो बर्बाद हों बल्कि आबाद ही आबाद हों। आप खुशनुमा बने रहें, खुशहाल रहें, आप कोई संकट आपको छू भी ना पाए। इसीलिए तो बता रही हूँ ऐसी बातें प्यारे मित्रों। मेरी इस भावना को आप समझना। इसको बनाने का उद्देश्य, आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है। तो मित्रों, सबसे पहली चीज़ तो है कि आपने अखबार तो छांटे होंगे, लेकिन उन अखबारों में से कुछ चीज़ें आपने निकाल के रख दी होंगी। हो सकता है वो कोई रेसिपी हो सकता है वो कोई ख़ास न्यूज़ हो सकता है उस अखबार के बारे में कुछ प्लानिंग हो आपकी और आपने अखबारों का ढेर रख दिया। मित्रों देखिए, कई बार न्यूज़ के एंगल से बहुत सी अखबार लोगों को रखने पड़ते हैं, और मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अखबार, मेरे फादर पत्रकार थे तो मैं जानती हूँ अखबार की क्या वैल्यू है। लेकिन अखबार कई बार नेगेटिविटी को भी क्रिएट करता है। तो अगर आपको अखबार रखना अति आवश्यक है तो उस अखबार को आप पैक करके रखें किसी चीज़ में। वो अखबार ओपनली धूल खाता हुआ नहीं रखना चाहिए, वो कबाड़ की तरह नहीं पड़ा होना चाहिए। जहाँ तक हो छटनी करके निकाल दीजिए, लेकिन आवश्यकता है, आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत मूल्यवान है और उसकी किसी खास वजह से आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस अखबार को आपको पैक करके रखना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो मैगज़ीन्स हैं, कई बार मैगज़ीन्स के कलेक्शन का शौक़ होता है। मैं खुद भी बुक लवर हूँ। मुझे किताबें कभी भी पढ़ने को दी जाएँ, मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहती हूँ, और मुझे बहुत प्यार है पुस्तकों से। और मैंने भी बहुत समय से सहेज कर रखा था किताबों को, लेकिन मैंने भी उनको जब निकाला ना किताबों को, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इतनी राहत महसूस हुई। क्योंकि बहुत सी पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो हमारे कलेक्शन का हिस्सा होता है। लेकिन मित्रों, फिर भी कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो मैं जानती हूँ नहीं निकाल सकते। वो एक जमा पूंजी की तरह होती है, और जो बुक लवर होता है वो तो किसी कीमत पर उनको निकाल ही नहीं सकता, चाहे वो साहित्यिक पुस्तक हो या किसी अन्य विषय पर लिखी हुई पुस्तकें हों। आप उनका संकलन करके रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी पुस्तकें आपको, एक तो उनके पेज फटे कटे नहीं होने चाहिए, दूसरा वो जो बुक्स हैं कभी भी आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, या फिर जब आप खाना खाते हैं उसके आसपास वो किताबें नहीं होनी चाहिए। एक अध्ययन कक्ष अलग से बनाइए और उसमें किताबों को मैनेज करके रखिए, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही शौक़ है, आप ऐसे ही मैगज़ीन खरीद लेते हैं और फिर ढेर लगा के इकट्ठे करते हैं कि चलो इसमें ये रेसिपी अच्छी थी या इसमें ये आर्टिकल अच्छा था और इसको बाद में पढ़ेंगे, तो मित्रों उसे आप निकाल दीजिए, बिल्कुल घर में मत रखिए। ये भी नेगेटिविटी को क्रिएट करती है।
अब आइए आपको बताते हैं तीसरी चीज़ कौन सी है। मित्रों, जूते चप्पलों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है लोगों को, और इतना शौक़ होता है कि उसका कलेक्शन करके रखते हैं। लेकिन आपको बताऊं, ये जैन धर्म में कहा गया है कि अपरिग्रह की भावना अपनाओ, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करो। ये बात जो चरितार्थ होती है मात्र जैन धर्म पर ही नहीं होती, ये हर जगह लागू होती है बात। तो आप आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह ना करें और उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आपको आवश्यकता हो तो आप पुनः उनको परचेज़ कर लीजिए, और फिर जीवन का ऐसा आनंद आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी प्रकार से पुराने कॉस्मेटिक्स, पुराने बैंगल्स, जिनके बारे में आपने दिवाली पे छटनी नहीं की होगी, आपने उनको एज इट इज़ रख दिया होगा, तो जिसमें थोड़ी थोड़ी भी कॉस्मेटिक बची है, जो आपको लगता है थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ आपको उससे प्यार है, आप उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो किसी नीडी पीपल को दे दीजिए, किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए, और उसकी जो दुआएँ लगेंगी ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपके जो घर के रसोई के कंटेनर हैं, अगर आपने नए नहीं खरीदे हैं तो आप इन कंटेनर्स को भी आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुराने टूटे फूटे डिब्बों का प्रयोग अपने किचन में करते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कुछ लोगों के पास तो डिब्बे ही नहीं होते हैं, और अब हम डिब्बों के सिलेक्शन में बड़े चूज़े होते हैं, मुझे ये डिब्बा चाहिए, वो डिब्बा चाहिए। मित्रों, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने बारे में तो सोचें, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचें। तो आप देख ही रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे चैनल में मैं देखती हूँ जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। झोंपड़ी में रहकर भी वीडियो बनाते हैं, खाने को नहीं है फिर भी वीडियो बना रहे हैं, बच्चों ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, अच्छे क्या सामान्य कपड़े भी नहीं पहन रखे, फिर भी ऐसी महिलाएं वीडियो बनाती हैं। तो मैं इनके जज्बे को इतना प्यार करती हूँ और सलाम करती हूँ, और उनके आगे मैं नतमस्तक हूँ कि उनके क्या जज्बा दिया है उनको भगवान ने। तो मित्रों, ऐसे लोगों की आप आर्थिक मदद कीजिए। इसके अलावा आपके घर से वो चीज़ कम होगी, लेकिन वो कई गुना होकर वापस आपके पास आएगी। तो आप ये मत सोचना कि वो चीज़ आपने किसी को दे दी तो कोई घाटा होगा। घाटा भगवान के दरबार में कभी नहीं होता है, ये मान के चलना। आप जितना लोगों को देंगे कई गुना वो चीज़ आपके पास वृद्धि के रूप में होकर और आपके पास आएगी। तो ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। इसके अलावा पुराने ऊनी कपड़े हैं, बिस्तर हैं, गद्दे, तकिए हैं, पिलो कवर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरतमंद को अवश्य ही देनी चाहिए। जो ठिठुरते रहते हैं लोग, जिनके मुंह से सी निकलती रहती है सर्दी की वजह से, और जब आप उनको कुछ देते हैं ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, तो आप उनकी अंतरात्मा से निकलने वाली दुआ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मित्रों। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ, अब आप कहेंगे पूरा घर ही खाली कर दें क्या? देखिए प्यारे भाई बहनों, अगर आपकी सोच ऐसी है तो फिर तो आप कुछ मत करो, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं, आप भी इसी तरह से सोचते हैं जैसा मैं सोच रही हूँ, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मुझसे ज़्यादा गुणी हैं और मुझसे ज़्यादा करने वाले हैं। अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगी। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला कि दीदी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। कुछ लोगों ने बोला दीदी हम आपके यहाँ घी भिजवाना चाहते हैं, हम आपके यहाँ ये भिजवाना चाहते हैं, वो भिजवाना चाहते हैं, आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी इस बहन के पास आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ है और उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने इतना सोचा, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इसको आप अपना अपमान ना समझें, लेकिन आप मेरी एक बात को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। मित्रों, गिफ्ट आप ज़रूर दीजिए, और अगर आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों को, YouTube पर भी बहुत सारे लोगों के वीडियो हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, आप अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंद इंसान को देखिए। आप वो गिफ्ट मुझे देना चाहते हैं, वो गिफ्ट आप उनको दीजिए और उनके चेहरे को आप खिलता हुआ देखिए। मित्रों, आप ऐसा समझना कि मैंने ही लिया है वो गिफ्ट आपसे, और आप मुझे दुगनी खुशी देंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। क्योंकि मैं आपको बता दूं विनम्रतापूर्वक कि मैंने बहुत समय पहले से गिफ्ट लेना बिल्कुल ही बंद कर रखा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि हर कोई, जब किसी का काम बनता है, किसी के घर में कुछ हमारे उपाय से फ़ायदा होता है, तो वो अपनी खुशी से हमें बहुत कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और अपनी खुशी को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनसे हाथ जोड़कर यही बोलती हूँ कि मैं किसी का से भी गिफ्ट नहीं लेती हूँ। हाँ, फ़ीस आप मेरी पूरी दे दीजिए, जितनी मेरी फ़ीस है, वैसे भी मैंने बहुत कम कर रखी है, बस उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। तो इसे आप अपना अपमान ना समझें, ये मेरी आपके प्रति एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी नीडी मनुष्य को बहुत कुछ दीजिए। और यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो लोग गिफ्ट लेते हैं उनके पास कोई कमी है, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी मेंटालिटी की बात है। जो गिफ्ट लेते हैं उनका अपना सोच का नज़रिया हो सकता है, जो नहीं लेते वो अपना सोच का नज़रिया है। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं। तो
इस तरह की कोई ख़राब सोच मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं किसी से भी गिफ्ट नहीं लेती हूँ, ये मेरा निजी सोच हो सकती है। और आप दूसरों को, ज़रूरतमंदों को आप वो चीज़ें देंगे तो मुझे कई गुना ज़्यादा खुशी होगी। और आप ऐसे लोगों को ढूंढें जिनको आवश्यकता है। तो मित्रों, 2021 में अगर ये से आपने ये 1 जनवरी को ये काम कर लिया, पूरा साल आपका बढ़िया मानसिक सुकून वाला निकलेगा। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की दिक्कत है कुंडली में, देखो दिक्कत तो हो सकती है, उपाय के बाद भी अगर कोई काम प्रॉब्लम वाला हो रहा है तो इसका अर्थ यही है कि कुंडली में कोई ना कोई पीड़ा दिख रही है या उसमें मौजूद है। तो उसका तो यही रास्ता है कि आप किसी भी दैवज्ञ को अपनी कुंडली दिखाइए और उसका आप लाभ उठाइए। तो मित्रों, 1 जनवरी 2020 से पहले ही या उसी दिन आप ये काम 1 जनवरी 2021 भी बोल दिया, 1 जनवरी 2021 से पहले ये काम आप अवश्य ही कर लीजिएगा। और नए साल का स्वागत एक राजा महाराजा की तरह करिए, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के बारे में सोचता है वो अपनी नज़र में निश्चित रूप से बड़ा बनता है मित्रों। और बड़े बनो, विशाल हृदय बनो, दूसरों के प्रति दया दृष्टि रखो, तो फिर देखिएगा परमात्मा कैसे आप पर दया नहीं बनाए रखेगा। संकुचित सोच और छोटी सोच इंसान को राइज नहीं करने देती। सफलता के चरमोत्कर्ष को पाना है तो अपनी सोच और सोचने का जो दायरा है वो व्यापक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। इसी तरह की और भी जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।